हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम अश्वगंधा की दुनिया में जा रहे हैं, एक प्राचीन जड़ी बूटी जिसमें कई संभावित स्वास्थ्य लाभ हैं। आप मुझे जानते हैं, मैं वो सब इस्तेमाल करने के बारे में हूं जो साइंस ऑफर करता है और अश्वगंधा रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब शुरू करने से पहले मुझे एक सेकंड के लिए अपना डॉक्टर वाला रूप धारण करना होगा और सभी को याद दिलाना होगा कि यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्यों के लिए है और इसे मेडिकल एडवाइस के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हर व्यक्ति अलग होता है और जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। इसलिए अगर आप अपने रूटीन में अश्वगंधा को ऐड करने पर विचार कर रहे हैं, जो इस वीडियो के बाद आप कर सकते हैं, अपने डॉक्टर से जरूर बात करें, खासकर अगर आपको कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस है या आप मेडिकेशन ले रहे हैं। ठीक है, डिस्क्लेमर हो गया, चलिए शुरू करते हैं। अश्वगंधा, जिसे विथनिया सोमनिफेरा भी कहा जाता है, सदियों से आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक मुख्य हिस्सा रहा है, जिसका उपयोग तनाव और चिंता से लेकर कम ऊर्जा और नींद की समस्याओं तक हर चीज के लिए किया जाता है। इसे एक अडेप्टोजेन माना जाता है, जिसका अर्थ है कि यह शरीर को तनाव के अनुकूल बनाने में मदद करता है, जैसे व्यायाम रेजिलियंस बनाता है। लेकिन मॉडर्न साइंस का इन पारंपरिक उपयोगों के बारे में क्या कहना है? खैर, हाल के स्टडीज ने इनमें से कुछ दावों का समर्थन करना शुरू कर दिया है, यह सुझाव देते हुए कि अश्वगंधा में वास्तव में एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने से लेकर नींद में सुधार तक कई तरह की समस्याओं में मदद करने की क्षमता हो सकती है। हम थोड़ी देर में इन स्टडीज की बारीकियों में जाएंगे, लेकिन अभी के लिए जान लें कि अश्वगंधा रिसर्च का भविष्य बहुत उज्जवल दिख रहा है। मान लीजिए हम बहुत स्ट्रेसफुल दुनिया में रहते हैं, डेडलाइंस, ट्रैफिक, सोशल मीडिया, यह सब भारी पड़ सकता है। तनाव और चिंता से निपटने के लिए अश्वगंधा को अक्सर एक नेचुरल तरीके के रूप में बताया जाता है और वास्तव में इसका समर्थन करने के लिए कुछ बहुत ही आकर्षक रिसर्च है। एक स्टडी में पाया गया कि 60 दिनों तक रोजाना 240 मिलीग्राम अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट लेने से प्लेसेबो ग्रुप की तुलना में चिंता के स्तर में काफी कमी आई है। अश्वगंधा लेने वाले पार्टिसिपेंट्स में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिजोल का स्तर भी कम था, जो काफी दिलचस्प है। जबकि और रिसर्च की आवश्यकता है, ये निष्कर्ष बताते हैं कि अश्वगंधा रोजमर्रा के तनाव को मैनेज करने और शांति की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक वैल्यूएबल टूल हो सकता है। अपने वर्कआउट्स में बढ़त की तलाश है, अश्वगंधा पर विचार करने लायक हो सकता है। शुरुआती रिसर्च से पता चलता है कि यह पावरफुल जड़ी बूटी कुछ अलग तरीकों से एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ा सकती है। शुरुआत के लिए यह मसल स्ट्रेंथ और साइज को बढ़ा सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि जिन पुरुषों ने वेट ट्रेनिंग करते समय अश्वगंधा के साथ सप्लीमेंट लिया, उन्होंने प्लेसेबो लेने वालों की तुलना में काफी अधिक मसल मास और स्ट्रेंथ प्राप्त की। व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन कंजम्पशन में सुधार करके अश्वगंधा सहन शक्ति को भी बढ़ा सकता है। यह एंड्योरेंस एथलीट्स या अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने की चाहत रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इनमें से अधिकतर स्टडीज छोटे रहे हैं और अधिक रिसर्च की आवश्यकता है, लेकिन शुरुआती निष्कर्ष निश्चित रूप से आशाजनक हैं। चैप्टर 4, A Brighter Outlook, अश्वगंधा एंड मेंटल हेल्थ। जबकि अधिक रिसर्च की आवश्यकता है, मेंटल हेल्थ, विशेष रूप से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी स्थितियों वाले व्यक्तियों में अश्वगंधा की क्षमता में रुचि बढ़ रही है। कुछ स्टडीज से पता चला है कि अश्वगंधा मस्तिष्क में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामीन को रेगुलेट करने में मदद कर सकता है, जो मूड रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट जब 8 हफ्तों तक रोजाना लिया जाता है, तो जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर वाले वयस्कों में चिंता और डिप्रेशन के लक्षणों में काफी कमी आती है। हालांकि ये प्रारंभिक निष्कर्ष उत्साहजनक है। मेंटल हेल्थ के उद्देश्यों के लिए अश्वगंधा के उपयोग के संभावित लाभों और जोखिमों को पूरी तरह से समझने के लिए बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक स्टडीज आवश्यक हैं। चैप्टर 5, द मेल फर्टिलिटी फैक्टर, अश्वगंधा, टेस्टोस्टेरोन एंड मोर। बांझपन से जूझ रहे पुरुषों के लिए अश्वगंधा आशा की किरण प्रदान कर सकता है। स्टडीज से संकेत मिलता है कि यह जड़ी बूटी संभावित रूप से टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ा सकती है और स्पर्म क्वालिटी में सुधार कर सकती है।
जर्नल ऑफ एविडेंस बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में प्रकाशित एक स्टडी में पाया गया कि कम स्पर्म काउंट वाले पुरुषों ने, जिन्होंने 3 महीने तक अश्वगंधा सप्लीमेंट्स लिए, स्पर्म कंसंट्रेशन, मोटिलिटी, स्पर्म कितनी अच्छी तरह चलते हैं और मॉर्फोलॉजी, जो कि स्पर्म का आकार है, में महत्वपूर्ण सुधार का अनुभव किया। एक अन्य स्टडी ने संकेत दिया कि अश्वगंधा DHEAS के स्तर को बढ़ा सकता है, एक हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में भूमिका निभाता है। जबकि इन निष्कर्षों की पुष्टि के लिए और रिसर्च की आवश्यकता है, अश्वगंधा पुरुष प्रजनन स्वास्थ्य का समर्थन करने के नेचुरल तरीके के रूप में आशाजनक है। चैप्टर 6 बैलेंसिंग एक्ट अश्वगंधा एंड ब्लड शुगर। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रण में रखना समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर मधुमेह वाले व्यक्तियों या इस स्थिति के विकास के जोखिम वाले लोगों के लिए। जबकि रक्त शर्करा पर अश्वगंधा के प्रभाव पर रिसर्च अभी भी अपने शुरुआती चरण में है, कुछ स्टडीज से पता चलता है कि इसके संभावित लाभ हो सकते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट ने टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मदद की। एक अन्य स्टडी ने सुझाव दिया कि अश्वगंधा इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार कर सकता है, जिसका अर्थ है कि शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का उपयोग करने में अधिक कुशल हो जाती हैं। जबकि ये शुरुआती निष्कर्ष आशाजनक हैं, रक्त शर्करा नियंत्रण पर अश्वगंधा की ऑप्टिमल खुराक और दीर्घकालिक प्रभावों को निर्धारित करने के लिए और रिसर्च की आवश्यकता है। चैप्टर 7 फाइटिंग फायर विथ हर्ब्स अश्वगंधा फॉर इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हृदय रोग से लेकर गठिया तक कई स्वास्थ्य समस्याओं का एक प्रमुख कारण है। अश्वगंधा में पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, जो इस साइलेंट थ्रेट से निपटने में मदद कर सकते हैं। स्टडीज से पता चला है कि अश्वगंधा सी रिएक्टिव प्रोटीन या CRP शरीर में सूजन के एक मार्कर के स्तर को कम कर सकता है। एक स्टडी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले लोगों, जिन्होंने अश्वगंधा सप्लीमेंट्स लिए, ने प्लेसेबो लेने वालों की तुलना में दर्द, सूजन और सुबह की स्टिफनेस में काफी कमी का अनुभव किया। जबकि अश्वगंधा के एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभावों को पूरी तरह से समझने के लिए और रिसर्च की आवश्यकता है, ये शुरुआती निष्कर्ष उत्साहजनक हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे कॉग्निटिव फंक्शन का डिक्लाइन होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या होगा अगर हमारे दिमाग को तेज रखने का कोई नेचुरल तरीका होता? कुछ रिसर्च से पता चलता है कि अश्वगंधा ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। स्टडीज से पता चला है कि अश्वगंधा मेमोरी, अटेंशन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्पीड में सुधार कर सकता है। एक स्टडी में पाया गया कि स्वस्थ वयस्कों, जिन्होंने 8 हफ्तों तक अश्वगंधा सप्लीमेंट्स लिए, ने प्लेसेबो लेने वालों की तुलना में कॉग्निटिव फंक्शन के परीक्षणों में काफी बेहतर प्रदर्शन किया। जबकि इन लाभों की पुष्टि के लिए और रिसर्च की आवश्यकता है, अश्वगंधा ब्रेन हेल्थ और कॉग्निटिव फंक्शन का समर्थन करने के नेचुरल तरीके के रूप में आशाजनक है। रात भर करवटें बदलते रहते हैं? अश्वगंधा आपको कुछ बहुत ही जरूरी नींद लेने में मदद कर सकता है। विश्राम को बढ़ावा देने और नींद की क्वालिटी में सुधार के लिए इस प्राचीन जड़ी बूटी का लंबे समय से उपयोग किया जाता रहा है। मॉडर्न रिसर्च इन पारंपरिक उपयोगों का समर्थन करना शुरू कर रहा है। एक स्टडी में पाया गया कि अनिद्रा वाले लोगों, जिन्होंने 6 हफ्तों तक अश्वगंधा सप्लीमेंट्स लिए, ने नींद की क्वालिटी में काफी सुधार का अनुभव किया, जिसमें कम स्लीप लेटेंसी, स्लीप ड्यूरेशन में वृद्धि और स्लीप एफिशिएंसी में सुधार भी शामिल है। अगर आपको नींद की समस्या हो रही है तो यह देखने के लिए अपने डॉक्टर से बात करें कि क्या अश्वगंधा आपके लिए सही हो सकता है। जबकि अश्वगंधा को आमतौर पर ज्यादातर वयस्कों के लिए शॉर्ट टर्म लिए जाने पर सुरक्षित माना जाता है, संभावित साइड इफेक्ट्स और प्रिकॉशंस के बारे में पता होना जरूरी है। कुछ लोगों को पेट खराब, दस्त या ड्राउजीनेस जैसे हल्के साइड इफेक्ट्स का अनुभव हो सकता है। कम डोज से शुरू करना और अपनी टॉलरेंस का आकलन करने के लिए धीरे धीरे इसे बढ़ाना महत्वपूर्ण है। अश्वगंधा कुछ दवाओं के साथ इंटरैक्ट कर सकता है, इसलिए इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है, खासकर अगर आपको कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस है या आप गर्भवती हैं, स्तनपान करा रही हैं या गर्भवती होने की योजना बना रही हैं।
अश्वगंधा के लाभों पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी हेल्पफुल लगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें और हेल्थ टिप्स और इंसाइट्स पाएं वर्टिकल बार याद रखें। कोई भी नया सप्लीमेंट शुरू करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें, खासकर अगर आपको कोई अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस है या आप मेडिकेशन ले रहे हैं। स्वस्थ रहें, जानकारी रखें और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।